प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की सामर्थ्य आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आपकी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। बलिदान सैद भेंट, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 20 की 35 आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसके आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बोते हैं तो आपके बोने से बलिदान होना चाहिए। यहोवा पिता ने भी जब प्रभु यीशु मसीह को बोया तो यीशु मसीह भी इकलौते थे जो सबसे सुंदर और उत्तम है। परमेश्वर ने भी बलिदान दिया था। निगर्मन 8 की 1 आयत में लिखा है कि तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मैं मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। उस समय इज़राइली मिस्र में बंदी थे, गुलामी में थे, गरीबी में थे, श्रापों में, तंगी में थे और वे छुटकारा पाना चाहते थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें छुड़ा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को छुड़ाकर अलग ले जा, ताकि वह मेरी आराधना, धन्यवाद और उपवास करें। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में, बीमारी में, घटी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना। आपको अपने विश्वास में बने रहना है। जब भी आप बोते हैं, आपको उसमें परमेश्वर के लिए मूल्य अदा करना है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के लिए बोते हैं, जिसने अपने आप को बो दिया है था। अगर आप ध्यान दें तो पाप आसानी से मिल जाता है। आप आसानी से पाप अपनी गोद ले सकते हैं। आप फ़ोन उठाओ तो उसमें पाप है, हर जगह पर पाप है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, जो कि पवित्र है, तो उसके कामों में हमेशा अतिरिक्त प्रयास लगता है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों के साथ है। जो भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो उससे पहले हम शैतान के साथ मल्ल युद्ध करते हैं और फिर हम बोते हैं, और वह प्रभु के कामों में ही लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हारे बीज हैं वह बलिदान सहित होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य और पवित्र है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में और पृथ्वी पाँव की चौकी है। 2 शमूएल 24 की 18 आयत में लिखा है कि उस दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खालियान में यहोवा की एक वेदी बना। आमीन। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दाऊद को कहा, जाकर अरोना यबूसी के खेत में यहोवा की एक वेदी बना, क्योंकि मैंने उसे अभिषिक्त किया है। और जैसे ही दाऊद वहां जाता है, तो अरोना ने दूर दृष्टि करके कहा कि प्रभु का दास दाऊद मेरे पास आता है, तो वह भागकर उसके पास जाता है। दाऊद ने उससे कहा कि तू मुझे अपने खेत दे, ताकि मैं उसमें होम बलि, मेल बलि को चढ़ाऊं और परमेश्वर मेरे लोगों पर से हर तरह की विपत्ति और संकट को खत्म करे। तब अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। होम बलि के लिए तो मेरे पास बैल हैं, आग जलाने के लिए मेरे पास बहुत सा सामान है, तो तू इसे ले ले। दाऊद ने कहा, जैसा तूने मुझे सेत में दे दिया है,
तो मैं ऐसे कैसे परमेश्वर के सामने बोल सकता हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, अनुग्रह किया, तो उसे कैसे मैं मुफ्त में दूं। तो उसने दाम देकर खेत और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया और वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए उससे भेंट को चढ़ाया। तब यहोवा ने उसकी विनती सुन ली और उन्हें हर तरह की महामारी से बचाया। वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के लिए बोते हैं तो परमेश्वर आपको हर तरह की महामारी से, गरीबी से और शर्मिंदगी से छुटकारा देता है। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं आपके लिए मूल्य अदा करके बहुँ और इस तरह की बीमारियों, श्रापों और गरीबी से बची रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।